नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान जोधापुर वार्ड से नवनिर्वाचित पार्षद, जो निगम में सबसे ज्यादा युवा पार्षद है, सबसे कम उम्र के पार्षद चुनकर आए हैं, वो हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले सत्येंद्र विशु देवांगन जी, आपका स्वागत है धमतरिया के गोट में। ठीक, धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्येंद्र भैया, मैं विशु भैया ही बोलूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। विशु भैया जी जी, आप अभी जो निगम चुनाव हुआ है 40 वार्डों का, उसमें सबसे कम उम्र के पार्षद है, मात्र 25 साल के पार्षद है, सबसे युवा पार्षद है। तो सबसे पहले जीत की आपको बधाई देता हूं और चर्चा की शुरुआत करता हूं। धन्यवाद। आपने निगम चुनाव में जो जीत हासिल की, क्योंकि जिस वार्ड से आप चुनाव जीते हैं उस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता दीपक गजेंद्र जी प्रत्याशी थे और भाजपा के लोग उसको सबसे आसान सीट मार रहे थे, मतलब आसानी से जीत वाली सीट मार रहे थे। उसके बाद भी आप सभी संभावनाओं को, सभी सर्वे को नकारते हुए आपने जीत हासिल किया। इसके पीछे क्या कारण था, कैसे जीत हासिल आपने किया? देखो, जिस दिन पार्टी में मुझे टिकट दी, उस दिन से मैं आश्वस्त हूँ कि मैं जीत कर आऊंगा। मैं वार्ड में गया, लोगों का प्यार और उत्साह देखा, तो इससे मेरा मनोबल है और बढ़ के आया। और मैं सभी मतदाताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आज भारी अच्छे मतों से जिताकर आज एक पार्षद बनाया। अब वार्ड विकास को लेकर क्या योजना रहेगी, क्योंकि जब कोई चुनाव जीतता है तो उसकी जवाबदारी बढ़ती है, क्योंकि आप सबसे कम युवा पार्षद हो, तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बहुत ज्यादा रहेगी। तो आप वार्ड को लेकर आपकी क्या योजना है? मेन सड़क, पानी वाला कौन सा ऐसा काम जाता है जो वार्ड वासी आपको ज्यादा डिमांड रही पूरे चुनाव के दौरान में? देखो, वार्ड में तो सबसे पहले मूलभूत सुविधा रहती है ना, रोड, नाली, है ना, बिजली, ये तो अपन इसमें प्रयास करेंगे ही। और जैसे वहाँ हमारे वार्ड में महिलाओं के लिए है शौचालय निर्माण है, युवाओं के लिए जिम है। अटल आवास में मैं देखा हूँ पिछले चुनाव के दरमियान, तो वहाँ एक दीवार पे पूरा लेंटर टिका हुआ है स्लेब। तो ये सब जनहानि का होने का संभावना है, तो ये सब हम प्रयास दुरुस्त करेंगे। और लोगों का और बहुत से मुद्दे हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, क्योंकि खासकर युवाओं का राजनीति में प्रवेश बहुत तेजी से हो रहा है, तो आप राजनीति में कैसे आए, कहाँ से आपकी राजनीति शुरुआत हुई, दर्शकों को बताएं आप। देखो, मैं सबसे पहले स्कूल में अपने छात्र संघ अध्यक्ष रहा। वहां से मेरा राजनीति का एक मतलब इच्छा जागृत हुआ कि मैं वहां जब अध्यक्ष बना तो आगे फिर मैं छात्र राजनीति से जुड़ा, NSY संगठन से जुड़ा। कॉलेज में आया तो वहां लगातार मैं कई पदों पे रहा NSY के। उसके बाद युवा कांग्रेस में अभी पद में हूँ, वर्तमान में महासचिव के पद में हूँ। और जैसे कि स्कूल और कॉलेज में जैसे अपन छात्र राजनीति में थे, तो वहाँ मनमाने तरीके से कई जगह कॉलेज में शुल्क वृद्धि कर देते थे, कई जगह छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। ये जैसे छात्रों के मुद्दों को हम लेकर आगे बढ़ते गए। फिर युवा कांग्रेस प्रवेश किए। युवा कांग्रेस में भी वही बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं मिल रहा है, हमारे सरकार में कई लोग को नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम प्रयासरत थे। और जैसे बहुत से मुद्दे हैं जो अपन युवा कांग्रेस में हम उठाए हैं और इसको हम। आपके पास काफी ऑप्शन थे, आप NSY क्यों ज्वाइन किया या कांग्रेस से क्यों जुड़े, इसके पीछे क्या कारण रहा? पार्टियां बहुत ही राजनीतिक पार्टियां काफी थी, युवा थे, आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ सकते थे, लेकिन आपने कांग्रेस या NSY को क्यों चयन किया, क्यों आपने पसंद किया? देखो, जिस समय मैं छात्र राजनीति में जुड़ा उस समय देवेंद्र यादव जी सबसे युवा महापौर थे, तो हम देवेंद्र जी को प्रेरणा स्रोत मान के हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए। और हमारे घर के पृष्ठभूमि भी लगभग कांग्रेस फेवर में ही थी, झुकाव कांग्रेस में था, तो हम देवेंद्र भैया को ही देख के हमारा राजनीतिक शुरुआत की। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा, क्योंकि हर आदमी में कहीं ना कोई उद्देश्य होता है, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा? राजनीति में आने का उद्देश्य हमारा एक ही है कि लोगों का निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें, है ना। लोगों की कोई सुविधा है उसको हम जो सरकारी योजना है उस सुविधा को हम दिलाए। चाहे हम छात्र राजनीति में भी थे तो कई प्रकार की योजना थी छात्रों के लिए, उसको हम लगातार छात्रों को दिलाने में प्रयासरत थे। युवा कांग्रेस में जो है तो हम भी बेरोजगारी भत्ता, कई ठोक ऐसे हैं जो अपन प्रयासरत किए, इसमें मतलब कार्य किए। पिछले 5 साल पहले पहली बार कांग्रेस के महापौर बने थे, आपको मालूम है, विजय देवांगन जी, और पहली बार धमतरी जनता ने शहरी सत्ता कांग्रेस को सौंपा था। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस को जो हार हुई है, मात्र 40 में 8 सीट कांग्रेस चुनाव जीती है और बाकी जगह कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो गया। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, क्यों कांग्रेस की करारी हार इतनी झेलनी पड़ी है?
देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, जो सत्ता पक्ष का निर्णय था, जो हमारे आदरणीय महापौर प्रत्याशी जी का नामांकन रद्द किए, हम बिना सेनापति के 8 सीट जीत के आए हैं। अगर हमारे पास सेनापति होती तो हम कहीं न 25 प्लस कम से कम हम सीट जीत के आते। मतलब नामांकन निरस्त होने से कांग्रेस का नुकसान हुआ, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, लगभग नुकसान तो हुआ है, और मैं तो ये मानता हूँ हम 8 सीट लाए हैं, ये हमारा उपलब्धि है। हम बिना सेनापति के हम 8 सीट जीत के आए। अगर सेनापति होता तो आज हम कांग्रेसी महापौर हमें यहाँ बैठा पाते। संख्या बल में निगम में कांग्रेस काफी कम है, भाजपा 27-28 सीट है, निर्दलीय भी लगभग उनके साथ है। आप निगम में कितनी चुनौती मानते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, चुनौती तो खैर रहेगा ही, है ना, चाहे हम सत्ता पक्ष के लिए हो चाहे विपक्ष, चुनौती तो रहेगा ही, क्योंकि वार्ड शहर का विकास का मामला है, तो इसमें अपन सबको साथ मिल के काम करना पड़ेगा। और रही बात चुनौती, तो मैं मानता हूँ रहना ही चाहिए। आपको टिकट के लिए कितने आश्वस्त थे आप? जब आपको टिकट, उसके पहले आश्वस्त थे कि टिकट मिलेगी आपको? कैसे टिकट मिला? टिकट कैसे मिला आपको बताया दर्शकों को। देखो, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, है ना। पार्टी जो निर्णय लेती है अच्छे के लिए लेती है और सही के लिए लेती है, और मेरे को आश्वस्त था कि टिकट मेरे को ही मिलेगा, और मिला भी है। और जीत के प्रति कितने आश्वस्त थे? क्योंकि फिर से एक बार मैं पूछूंगा, क्योंकि लगभग लोग मार रहे थे कि काफी कमजोर कैंडिडेट है वो कांग्रेस से, भाजपा को वाक वाली स्थिति है, लेकिन उस पूरी गणित को आपने कैसे गलत साबित किया? फिर से एक बार बताया दर्शकों को। देखिए, ये जो जीत है मेरे वार्ड के मतदाताओं की जीत है ना। वार्ड के मतदाता मेरे को बच्चे की तरह एकदम प्यार दिए, दुलार दिए, और उसी का परिणाम है कि मैं आज चुनाव जीत कर आया। दिशु भैया, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ जी। युवाओं में खासकर नशा को लेके काफी विभिन्न प्रकार के नशा युवा कर रहे हैं, और नशा के चलते युवा दुनिया भर के क्राइम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं धमतरी शहर पूरे इंडिया में क्राइम बढ़ा है। इसको लेके आप युवा है, काफी यंग एज के 25 साल के पार्षद है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे नशा से दूर रहना चाहिए, कैसे बचा जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि नशा से दूर रहे, है ना। और मैं चाहता हूँ प्रशासन इस पर एक्टिव हो, है ना। जिस प्रकार से अवैध तरीके से यहाँ शहर में नशीले चीजों का व्यापार हो रहा है, उस पर रोक लगना चाहिए, है ना। और रही बात यहाँ शहर में हर कुछ दिनों में नशीली पदार्थ के सेवन के कारण अलग अलग तरह की घटनाएं घटित होते रहती है। तो मैं युवाओं से ये अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ भाई कि नशीली चीजों से दूरी बना के रखें। अवैध प्लाटिंग की बात करते हैं, क्योंकि आप पहली बार चुनाव जीत के आए हैं और शहर का जो विकास होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है। चारों तरफ अवैध प्लाटिंग के चलते पानी निकासी की समस्या को, कि मेरे ख्याल से जिस वार्ड तक चुनाव जीत के आए हैं वहां भी प्रॉब्लम है। तो अवैध प्लाटिंग को लेकर आपका क्या रहेगा? कैसे आप इसको रोकने का प्रयास करेंगे? आप खासकर आपके वार्डों की बात करी तो मैं। अब ये तो खैर बहुत बड़ा मुद्दा है अवैध प्लाटिंग, ये तो शहर के चारों तरफ हो रहा है, तो इसमें को प्रशासन को इसमें थोड़ा ध्यान केंद्रित करके इसको रोकना चाहिए, है ना। अगर अवैध प्लाटिंग होगा तो इसमें राजस्व का भी नुकसान है ना। तो शहर के विकास के लिए सबसे पहले अवैध प्लाटिंग को रोकना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष के लिए आप अपने आप को कितना योग्य मानते हैं? क्योंकि आने वाले समय में महापौर जी का और पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनाना है, तो आप अपने आप को कितना उपयुक्त मानते हैं उस पद के लिए? क्या आप मानते हैं कि आपको अगर दायित्व मिले तो आप इसको निभाने के तैयार है? देखिए, ये तो क्वेश्चन जो है ये संगठन से करोगे तो ज्यादा बेटर है ना। नहीं, आप मानसिक रूप से तैयार? अगर आपको पार्टी, जैसे आपको पार्टी ने टिकट दिया, आप चुनाव जीत के आए, अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता, संगठन के लोग, कांग्रेस के नेता लोग अगर आपको नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाते हैं तो क्या उसके लिए आप तैयार है? देखिए, ये अगर संगठन अगर तय करती है तो मैं जो भी तय करे मेरे को उसका निर्णय सर्वोपरि होगा। और जैसे अगर मान लो पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो मैं इसमें बिल्कुल उनके प्रयासों में मतलब उनके सोच में खड़ा उतरूंगा। आपके आने के समय की क्या योजना है? क्योंकि आपकी राजनीतिक, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि में चयनित हो चुके हैं, आगे आप किस ढंग से राजनीति का आपकी क्या योजना है? देखिए, इसमें मैं आज जोधापुर वार्ड से एक युवा प्रत्याशी था मैं, और आज पार्षद बन के आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि 40 वार्ड में युवा होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे युवा हो, मतलब युवा आगे आना चाहिए। मतलब देश की दशा और दिशा सुधारने के लिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। युवाओं को आने का एक नई सोच मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, जिससे शहर में जो विकास है, हम देखते हैं अपन सबसे पिछड़ा हुआ शहर में अभी तक मेरे नजरों में है। अगर अपन
युवा अगर जब तक आगे नहीं आएंगे तो धमतरी का विकास है जो अभी की स्थिति है वर्तमान में वैसी बने रहेगी।